रिएक्ट मत करना प्लीज़। जो भी हमारे बीच रहा है उस चीज़ को ध्यान में रखना। ये उसकी वर्डिंग्स थी जिसकी वजह से मैंने सारी चीज़ें ग्रेसफुली हैंडल करी। मैंने कोई चिल्ला चोट नहीं करी। आपने एपिसोड में देखा होगा मैंने कुछ गलत नहीं बोला उसके बारे में। मैंने जो भी चीज़ें बोली अपने तरीके से बोली। मेरे को बुरा लगा भाई, नहीं दिखा पाता। मैं कभी जीवन में नहीं रहूँगा इन चीज़ों को लेके। मेरे को कितना भी बुरा लग रहा होगा मैं कभी भी दिखाऊंगा नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बुरा नहीं लगता है। चीज़ें मेरे हाथ से भी गई, शो मेरे हाथ से भी गया। मैंने तो बहुत चीज़ें दी पर गया किसी और की वजह से, तो मुझे उस चीज़ का बुरा लगता है, लगा भी। और मैं आपको कभी भी मैं रो के बोल के नहीं बता पाऊंगा। आप खुद हो, आपको पता चल जाएगा, खुद फील हो जाएगा मेरे साइड से। दूसरी चीज़, बार बार एक रिपीटेडली एक चीज़ बोलनी, मतलब एक स्टोरी लगाई गई थी कि उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा करियर इस चीज़ से जुड़ा हुआ है, और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को फ्लॉन्ट कर दिया वहाँ से बाहर निकलते से ही। अब आपको समझ में आया कि मैं उसके बाहर आके उससे क्यों नहीं बात कर रहा था। अब आपको समझ में आया, सिनेरियो क्लियर हुआ। मैं इतने टाइम से चुप था क्योंकि मैं इस गेम का स्पॉइलर आउट नहीं करना चाहता था। मैंने सिर्फ स्पॉइलर के लिए, सिर्फ गेम के लिए कभी आप लोगों को चीजें क्लियर नहीं करी, और कंटिन्यूसली आप लोग सब लोगों की बातें सुनता रहा जस्ट बिकॉज जिस गेम ने मुझे इतना सब कुछ दिया है मैं उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, और अपनी चीजें क्लियर नहीं करूंगा। जब एक टाइम आएगा तब बोलूंगा, और मैंने आपको बोला था मैं टाइम आएगा तभी बोलूंगा। तो आ गया वो टाइम अब तो उसने कुल मिला के मुझे बोला था कि कुछ ज़्यादा गलत मत बोलना, समझना। मैंने वो चीज़ें बहुत ग्रेसफुली हैंडल करा, ये सब चीज़ें होने के बाद भी। और कितना भी हो, मैं कितना भी बोल दूँ, मैं उसकी जगह होता यही करता, उसकी जगह होता यही करता। आप लोग भी बिलीव नहीं करोगे, आप लोग नहीं मानोगे ये चीज़, लेकिन मैं ये सब चीज़ें नहीं करता। मुझे मालूम है बहुत अच्छे से। इवन गुल्लू नोस, इवन विशु नोस, और मैं जिनके साथ घूमता था एवरीवन नोस कि मैं ऐसी ये चीज़ नहीं करता कभी भी। दूसरी बात, उसने करियर वाली बात में बताना भूल गया। करियर वाली बात करी कि भाई हमारा करियर जुड़ा हुआ था इस चीज़ से, और दीप्तांशु ने फाइनली अब जाके बोला है। थैंक यू भाई, हैट्स ऑफ टू यू, यू वेटेड फॉर 4 months। कसम से भाई, मतलब मैं अभी आप लोगों के मैसेज में इसलिए इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ना नहीं चाहता। अभी इसके फैंस बोलते हैं कि जीएफ थी, ये पता चल गया था इसलिए फिनाले चूज किया, और कभी बोलते हैं कि सैंडी को कुछ पता ही नहीं था। ये कौन सी दोगलापंती है? एग्जैक्टली कभी इसके पेजेस या इसके साइड के जो बनाए हुए इनके जो फैन पेजेस हैं वो बोलते हैं कि इसके सौंदर्य को पता चल गया था, उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है तो उसने टिकट टू फिनाले चूज कर लिया। कभी बोलते हैं सौंदर्य को कुछ पता ही नहीं था, उस बेचारी को तो कुछ पता ही नहीं था। दो चीजें चलती है, पता नहीं क्या नैरेटिव सेट करा जा रहा है। मेरे को 4 महीने से तोड़ा गया है, जेन्युइनली तोड़ा गया है, दिमाग से, दिल से। आप मानोगे नहीं, मेरे कमेंट्स में मेरे कैरेक्टर को लेके, मेरे अपीयरेंस को लेके, मेरी हर चीज को लेके जो मजाक बनाया गया है मतलब मैं आपको कमेंट्स पढ़ा दूंगा ना, लिटरली मेरे माँ बाप को भी नहीं छोड़ा। इतनी उल्टी सीधी बातें बोली है, मेरे माँ बाप को भी नहीं छोड़ा है। अगर अगर आपको सिंपैथी लेनी है, एक टैगलाइन दी गई कि हम सिंपैथी नहीं लेते, ये बोल के हर बार सिंपैथी ली गई, और मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको सिंपैथी लेना है लो, लेकिन आप समझो कि आपके सिंपैथी के चक्कर में दूसरा इंसान स्ट्रगल कर रहा है, दूसरा इंसान फेस कर रहा है, वो भी उस चीज पे सिंपैथी ले रहे हो जो है भी नहीं। दूसरी बात जो सबसे मेन चीज है, आप सबको लगाना बहुत टाइम से कि मैं बाहर एक रिलेशनशिप में था। किसी के पास सबूत नहीं होगा कि मैं बाहर रिलेशनशिप में था, लेकिन मैं सबूत दूंगा स्क्रीनशॉट के साथ कि मैं बाहर रिलेशनशिप में नहीं था। मैं सबूत दूंगा स्क्रीनशॉट के साथ। इस लाइव में देना होगा, इस लाइव में दे दूंगा। स्टोरी पे डालना होगा, स्टोरी पे डाल दूंगा। मैं सबूत दूंगा, और मैं ही नहीं, ये बात आर्यांशी भी बताएगी और प्रिंस भाई भी बताएंगे। And the main point is that Sandy never asked her fans to stop going. Exactly. एक लीडर ही लीड करता है अपने पेजेस को कि उनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। उसके पेजेस मुझे उल्टा सीधा बोलते गए,
वो उनको वैलिडेट करती गई, स्टोरीज लगाती गई, रीपोस्ट करती गई, कमेंट्स करती गई। उसने कभी भी किसी भी अपने पेजेस को नहीं बोला कि बिलो द बेल्ट मत जाओ। उसने स्टार्टिंग वाले पॉडकास्ट में बोला था कि दिस इज वेरी चीप कि आप किसी की एक्स को लेकर आओ, किसी की लाइफ में पर्सनल जाओ। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। वो मेरी एक्स को लेकर आई, 2 साल पुरानी एक्स को। वो मेरे एक्स का नाम लेकर आई ऑनलाइन। मुझे धमकी दी गई कि मैं इसके बारे में बहुत चीजें जानती हूं। 1.5 घंटे मेरी एक्स और इसकी कॉल पे बात हुई है। 1.5 घंटे। क्या लेना देना इस चीज से? मुझे ये बात पता चली है। इस चीज से क्या लेना देना? आप मेरी पर्सनल लाइफ में जाके क्या करोगे? और आप मेरी अभी क्या 2 साल पुरानी एक्स का क्या आप मेरी 5 साल पुरानी कोई सी बात लेकर आ जाओ? मेरे को क्या लेना देना उस चीज से? आप इतना जा सकते हो, इतना गिर सकते हो कि किसी इंसान को गिराने के लिए इतनी लिमिट्स क्रॉस कर सकते हो कि आप उसके 2 साल पुरानी एक्स से 1.5 घंटा बात कर रहे हो। आपको टिकट टू फिनाले चाहिए फ्रेंड्स बोल के, और बाहर आपको चाहिए सिंपैथी, एक प्यार बोल के। मतलब जहां पे पानी ज्यादा भर रहा है वहां पे मटका रख दो।